देखिए एक्सरसाइज 3.2 का चौथा क्वेश्चन, तीसरा तर्क कल हमने बता दिए थे। चौथा क्वेश्चन को देखेंगे। चौथा का पहला क्वेश्चन, चौथा में लिखा हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को कौन सी संगत है या असंगत। अगर संगत है तो इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। आइए इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। ax + y = 5 और फिर लिखा है यहाँ पर 2x + 2y = 10। इस तरीके से है। अगर कह रहा है कि संगत असंगत ज्ञात करना है, आप लोग बच्चों सभी लोग ज्ञात कर सकते हैं अपने आप से या अपने से इसको बना सकते हैं, लेकिन बस यही ध्यान देना है कि जहां पर संगत हो जाएगा उसका ग्राफ बनाना है। चलिए एक दो बना कर देखते हैं। यानी यहाँ से हम लोग लेंगे a1 का मान 1 होगा क्योंकि x का गुणांक 1 ही यहाँ पर है, और b1 का मान 1 होगा, c1 का मान 5 होगा, a2 का मान 2 होगा क्योंकि x का गुणांक 2 है, b1 का मान 2 होगा क्योंकि y का गुणांक 2 है, c2 का मान आपका 10 होगा क्योंकि अचर पद 10 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम अनुपातिक रूप में करते हैं। तो चलिए इसको अनुपातिक रूप में करते हैं। a1/a2 यानी कि 1/2 क्योंकि a1 का मान 1 है और a2 का मान 2 है। b1/b2 यानी 1/2, c1/c2 यानी कि 5/10, 5 दूनी के 10 यानी कहा जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि तीनों आपस में पक्ष बराबर होते हैं, x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद तीनों अंश आपस में बराबर हो जाते हैं, तो इस परिस्थिति में हम लोग a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। यदि इस तरीके से तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं इसको कि यह क्या है, संगत है। क्या है बाबू, संगत है। तो अगर ये संगत है तो हम कहेंगे कि इसका ग्राफ बनाना होगा। इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ के रूप में बनाएंगे, इसको ग्राफ बनाने का काम करेंगे। तो चलिए हम पहले से ही बोल रहे हैं कि जिसको घर पे अपने ग्राफ पेज पे बनाकर दिखाना है तो बनाकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डाल दे, हम चेक कर लेंगे। अगर नहीं बनाने आ रहा है तो बिल्कुल इसको छोड़ दिया जाए, इसको स्टॉप कर दिया जाए। क्लास खुलते ही हम क्लास में इसको डिस्कस कर देंगे, यानी डील कर देंगे इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। +2y बराबर 10 है, 3x - 3y बराबर 16 है। चलिए इस पे ध्यान देते हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। यानी a1 बराबर 2 और b1 बराबर 2, c1 बराबर 10, a2 बराबर आपको x लिख लेंगे, आपको 3 लिख लेंगे, और b2 बराबर -3 लिख लेंगे, और c2 बराबर 16 लिख लेंगे। चलिए ध्यान देते हैं। a1/a2 2/3 हो जाएगा, b1/b2 आपको 2/-3 हो जाएगा, c1/c2 आपको 10/16 हो जाएगा। हमको लग रहा है कि ये कोई भी अनुपात आपस में बराबर नहीं है, कोई भी पक्ष आपस में बराबर नहीं है, नहीं x का गुणांक, नहीं y का गुणांक, नहीं अचर पद, तीनों अंश आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। अतः कहा जाएगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो यदि इस परिस्थिति में हम लोग इसको संगत कह सकते हैं। इस परिस्थिति में हम क्या कहेंगे बाबू, इसको हम लोग संगत कह सकते हैं। चलिए हम लोग तीसरा सवाल को देखते हैं। हम लोग संगत लिखेंगे, संगत है, इसको आप लोग अपने से हल कर लेंगे। कितने बच्चे के मन में ये होगा कि सवाल बुक में तो दूसरा दिया है, सब दूसरे तरह से या दूसरे अगल बगल से उतार करके बना लिए हैं, लेकिन ये सोच कर चलना है कि जैसा इक्वेशन हो, ऐसा नहीं कि किताब में जो दिया है वही हम बनाएंगे, जैसा इक्वेशन रहे उस हिसाब से हमको बनाना है। ये नहीं सोचकर चलना है किताब में जो दिया है उसी को हम लोग छापेंगे, नहीं। चलिए तीसरा थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग बनाने का काम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में दिया है 2x + y - 6 बराबर 0, और फिर दिया है आपको 4x - 2y - 4 बराबर 0। चलिए ध्यान देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं।
2x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x आपको ध्यान देते हैं, यानी 4x माइनस 2i बराबर 4 इधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, यानी a1 बराबर 2 और a2 बराबर 4 और b1 बराबर 1 और b2 बराबर -2, c1 बराबर 6 और c2 बराबर 4। आइए ध्यान देते हैं, इसलिए a1 बटा में a2 बराबर 2 बटा में 4, b1 बटा में b2 बराबर 1 बटा में -2, c1 बटा में c2 बराबर 6 बटा में 4। ऐसे करेंगे कि ये तीनों आपस में बराबर नहीं रहेगा, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तो अतः इस स्थिति में इसका शर्त होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा में b2, ये जो है बराबर आपस में नहीं मिलेगा, तीनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि ये अच्छा आइए ध्यान देते हैं, इसको कटा कर भी देख सकते हैं, ये है 1/2 हो सकता है, ये 2 के रेशियो में कट जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो ये फिर भी तो ये माइनस है, अतः कह सकते हैं कि ये बराबर नहीं होगा। तो जब इस स्थिति में होगा तो ये संगत होगा, क्या होगा, यह संगत है। इसे भी ग्राफ खींचना है, अगर खींचने आता होगा तो हमारे व्हाट्सएप पे बना के डाल देना है, नहीं तो छोड़ देना है, हम क्लासरूम में बता देंगे। चौथा सवाल को देखेंगे, 4 नंबर सवाल जो है आप अपने से बनाएंगे, HW रहेगा, चौथा सवाल अपने से बनाना है। चलिए हम लोग अब 5वां सवाल को देखते हैं। सवाल में लिखा है कि एक आयताकार बाग, चलिए एक आयताकार बाग की लंबाई जिसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई x मीटर मान लेते हैं तथा उसी का चौड़ाई मान लेते हैं कि y मीटर का है। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से देखते हैं, प्रश्न से देखेंगे तो मान के चलते हैं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। पहले इतना ही पर ध्यान दिया जाए, पहले बोला है ना कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, पहले इतना इसके इतना ही बात पर विचार किया जाए, ध्यान दिया जाए, पहले इतना को समझा जाए। तो करे लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ये लंबाई जो है ये चौड़ाई से 4 अधिक होगा, तो यहाँ पे 4 हम लोग अधिक कर देंगे। चलिए कितने बच्चे के मन में तो ये हो जाता है कि हम लोग तो ऐसे पढ़े हैं कि 4 यहाँ लिख दिया जाता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी 4 बढ़ा सकते हैं, वहाँ भी 4 बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसको बना कैसे सकते हैं। तो देखिए बात ऐसा है कि यहाँ लिखा जाएगा कि ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया। जैसा कि आप आयु के सवाल में पढ़ते हैं कि आफ्ताब अपनी पुत्री से 3 गुनी आयु का था, अब 10 बरस बाद वो केवल 7 गुनी आयु का रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब आफ्ताब और उसकी पुत्री की बात आती है तो आफ्ताब तो खुद उसके 3 गुनी आयु का था, तो अब 3 से गुणा उसकी पुत्री में करेंगे तब जाकर दोनों पक्ष आपस में बराबर होंगे। तो उसी तरीके से ये लंबाई तो खुद से ही 4 अधिक है, लेकिन हमें बराबर पक्ष करने के लिए अब चौड़ाई में भी 4 अधिक करेंगे तब जाकर आपस में ये दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं तो अगर आपको उस तरीके से सेकेंड मेथड से बनाना है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, इसका और सारा मेथड है और तरीका से बनाया जा सकता है। तो चलिए हम ध्यान देते हैं, x ये इधर आएगा तो -y हो जाएगा बराबर 4, ये फर्स्ट इक्वेशन दे देंगे इसको। अब लिखेंगे कि अब लिखेंगे आयतकार बाग के अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2, परिमाप का केवल परिमाप का सूत्र लिखिए ना, पहले सब समझ में आ जाएगा। 2 × l + b होता है, अर्ध बने आधा तो आधा कर दो बटा में 2। चलिए ध्यान देते हैं,
अर्ध परिमाप 36 दिया है बाबू, बुक देख लो, बुक में लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि आयतकार भाग जिसकी अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया है, यानी 2 से 2 को इग्नोर कर देंगे। लंबाई x माने हैं, चौड़ाई y माने हैं, आप यहाँ x y सेट कर देंगे तो x + y बराबर 36 हो जाएगा। आप इसको कह सकते हैं कि ये सेकेंड इक्वेशन है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 में x - y बराबर 4 है और ये x + y बराबर 36 है। तो चलिए ये 1 इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं हम लोग जोड़ने पर, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि ये प्लस माइनस जहाँ रहता है तो जोड़ने पर लिख के इसको काट देते हैं, प्लस माइनस को काट देंगे और ये x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। 36 और 4 40 होता है, आपको 20 दूना के 40, x का मान आपका 20 मीटर, एक ये आपका आंसर हुआ। ये कह सकते हैं कि ये 1 मीटर जो 20 मीटर है वो लंबाई आ गया। तो आइए ध्यान देते हैं, चौड़ाई को भी ज्ञात करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर, क्योंकि x ज्ञात हो चुका है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को देखेंगे, x - y बराबर 4, यानी x का मान यहाँ 20 रख देना है, -y बराबर 4। आइए ध्यान देते हैं यहाँ पे ध्यान देंगे, ये -y है बराबर 4 है, इधर से इधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, ये -y हो जाएगा, आपको ये घटेगा तो -16, माइनस से माइनस इग्नोर कर दो, y बराबर 16 हो जाएगा। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता होगा तो हमसे बात करेंगे, हमसे बिल्कुल पूछेंगे, डरना नहीं है किसी को। हमको तो उम्मीद है कि सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर सवाल को देखेंगे। 2x + 3y और -8 = 0। चलिए इसमें फर्स्ट नंबर सवाल दिया है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यहाँ लिख देते हैं पहले, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। चलिए ध्यान देते हैं, तो प्रतिच्छेद करती एक इक्वेशन दिया है और दूसरा सेकेंड इक्वेशन ऐसा सेट करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है जैसा कि हम उतार रहे हैं। चलिए देखते हैं, 2x + 3y, इसको इधर भेजते हैं तो +8 हो जाएगा। पहला इक्वेशन दिया है और दूसरा इक्वेशन एक और ऐसा सेट करना है जो कि इसका इक्वेशन यानी इसका प्रॉपर्टी प्रतिच्छेदी रेखाएं होना चाहिए। और प्रतिच्छेदी रेखा का यहाँ सबसे पहले लिखेंगे, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखा होगा कब, तो इसका शर्त होगा, इसका प्रतिच्छेदी रेखा का शर्त होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो चलिए ध्यान देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, इसलिए 2x + 3y = 8। तो जब तीनों पक्ष आपस में बराबर नहीं रहता है तभी नहीं ये आता है, ये सभी लोग को मालूम है ना। तो जब तीनों पक्ष कब बराबर नहीं रहेगा, जब यहाँ पर 4x लिख देंगे, ये अपना सेट करना है, ऐसा सेट करें नीचे कि ये तीनों बराबर ना हो। 4 सेट कर दिए, अब यहाँ पर 6 कर देंगे तो ये भी 2 दूनी के 4 3 दूनी के 6 दोनों बराबर हो जाएगा, ऐसा नहीं, बट ऐसा सेट करना है कि जो बराबर ना हो। तो यहाँ पर हम लोग 8y लिख लेते हैं, यहाँ पर 10 लिख लेते हैं, क्या तीनों आपस में बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो कह सकते हैं अतः कि ये प्रतिच्छेदी बनाएगा, ये प्रतिच्छेदी बनाएगा। तो जब प्रतिच्छेदी कौन बनाएगा भाई, तो 4x + 8y = 10, यही प्रतिच्छेदी बनाएगा, इसलिए यही आपका उत्तर रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आपको इसी पे बनाना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि समांतर रेखाएं हो। चलिए यहां देखते हैं, समांतर रेखाएं हो। तो यहां लिखने का काम करेंगे सबसे पहले कि उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, 2x + 3y - 8 = 0। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहां लिखने का काम करेंगे कि समांतर
समांतर रेखाएं होगा। इसका शर्त है, शर्त इसका क्या है भाई? तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2, यानी दो पक्ष बराबर होना चाहिए, x और y क्या, लेकिन अचर पद बराबर नहीं होना चाहिए। तो 2x प्लस 3y 8 उधर भेज देते हैं तो प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ कौन सा इक्वेशन ऐसा सेट किया जाए कि तीसरा पक्ष बराबर न हो? तो चलिए यहाँ 4x लिख लेते हैं। चलिए अब कहेंगे कि यहाँ 4 तो लिख चुके हैं सर कि इसको मत लिखिए, चलिए हम यहाँ 8x लिख देते हैं। 8x तो 2 चौके 8, तो 3 चौके 12y, और इसको बराबर नहीं करना है तो 5 लिख लेते हैं। तो चलिए दो पक्ष बराबर हो जाएंगे, एक नहीं होंगे, तो ये आपका उत्तर रहेगा। ये 8x प्लस 12y बराबर 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर दिक्कत है तो फिर पूछ सकते हैं, लेकिन तीसरा क्वेश्चन ये आप लोग के सामने है, आप लोग अपने से बनाएंगे। तो देखिए बच्चों 7 नंबर जो क्वेश्चन में लिखा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन में केवल ग्राफ बनाना है और उसको त्रिभुज जैसा त्रिभुजाकार ग्राफ बनाकर त्रिभुज के शीर्ष को लिखना है। जहां जहां पे त्रिभुज के शीर्ष बनेंगे और त्रिभुज के शीर्ष में जो जो निर्देशांक बिंदु बनेंगे उसको आपको दर्शाना है, उसको आपको लिखना है। तो हम बार बार कह रहे हैं कि ग्राफ की जितना भी चिंतन करना है हम लोग क्लास में करेंगे। तो 7 नंबर सवाल छोड़ देना है, क्लास में जैसे ही आप लोग आते हैं तो हम बताएंगे। आप लोग अपने मन में याद रखेंगे कि सर क्या क्या बोले थे और कहाँ कहाँ बनाने के लिए बोले थे, कौन कौन सा पूछना है, तो आप लोग का ये काम है।